नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संगठन, सूची और सवाल। जी हां, बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है, लिहाजा अब कांग्रेस देरी के बहाने उसे घेरने में जुटी है। वो बीजेपी में कोटा सिस्टम होने का आरोप लगा रही है, तो इधर बीजेपी कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता भी अपने संगठन में हो रही नियुक्तियों पर सवाल उठा रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में अब कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवाल को हम बताएं, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी जिला अध्यक्ष की सूची का इंतजार। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार। बीजेपी जिला अध्यक्षों की लिस्ट को लेकर कयासों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली से लेकर भोपाल तक जिला अध्यक्षों की सूची पर मंथन हो चुका है, लेकिन सूची कब तक आएगी इसका जवाब शायद अब प्रदेश बीजेपी के पास भी नहीं है। लिहाजा नजरें दिल्ली की तरफ टिकी हुई है। वही बीजेपी जिला अध्यक्षों की घोषणा में हो रही देरी ने कांग्रेस को बोलने का मौका दे दिया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में अब फिल्टर सिस्टम खत्म हो चुका है और कोटा सिस्टम शुरू हो गया है। इसलिए कौन से कोटे के तहत किसकी नियुक्ति होगी, इस पर विवाद चल रहा है। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बीजेपी में सिर फुटअव्वल के आरोप लगा रहे हैं। बड़ी दुहाई देते हैं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व से लेके नीचे के जो नेतागण हैं, बड़ी दुहाई देते हैं कि हमारे में बड़ा पारदर्शी है, हमारे में बड़ा, हम बिल्कुल छन्नी में छान के बड़ा वो निकालते हैं। अब कोटा परमिट चालू हो गया ना, इसमें भी बीजेपी के नेताओं में कोटा परमिट चल रहा है। यहाँ मेरा नहीं होगा तो ऐसा होगा, वहाँ उसका नहीं होगा तो ऐसा होगा। तो कोटा परमिट से पद बटेंगे, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद उससे की नहीं जा सकती है। अब कांग्रेस को बीजेपी में कोटा सिस्टम नजर आ रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ छिंदवाड़ा में हुए बदलाव पर नाराजगी जता चुके हैं कि उनके बिना पूछे ही पदाधिकारी बदले जा रहे हैं। तो क्या ये कोटा सिस्टम नहीं? इतना ही नहीं, एक रोज पहले ही कांग्रेस संगठन प्रभारी रह चुके राजीव सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी से जोड़ा जा रहा है। खैर, कांग्रेस के आरोपों पर भी बीजेपी ने करारा जवाब दिया। सब कुछ ठीक है तो आप क्यों आंसू बहाते हैं, ये सब कुछ जग जाहिर है। और अभी तो जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने वर्चुअल आपको फटकार लगाई है, तो ये आपकी एक्चुअल परिस्थिति को दर्शा रहा है कि आपकी स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित दल है और यहाँ हर चीज़ समय पे होती है, समय अनुकूल होती है। आप क्यों सोच रहे हैं कि जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं? अरे होगी। हमारे यहाँ हर चीज़ का कार्यकाल फिक्स है और समय सीमा फिक्स है। बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची में कहां पेच फंसा है, इस पर तो सियासी गलियारों में चर्चा चल ही रही है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि जीतू पटवारी के करीबी संजय कामले को संगठन प्रभारी बनाया गया है, तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह और सांसद दिग्विजय सिंह के करीबियों को संगठन का काम देखने की जिम्मेदारी दे दी गई। इतना ही नहीं, बीजेपी से जो लोग वापस कांग्रेस में आए हैं, जिलों के प्रभारी उन्हें रिपोर्ट करेंगे। युवाओं को सीनियर नेताओं के काम की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में बीजेपी को उसके संगठन के बहाने घेरने पर कांग्रेस ही सवालों के घेरे में फंसती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची में हो रही देरी की वजह क्या है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस में नियुक्तियों पर उठ रहे सवाल बढ़ती गुटबाजी का नतीजा है? तीसरा सवाल, क्या दोनों ही दल गुटबाजी से जूझ रहे हैं और इसके नतीजे क्या होंगे? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तांबरे और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। अजय जी, अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत अजय जी आपसे ही करते हैं। क्यों हो रही है देरी जिला अध्यक्षों में? या वो जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो वजह है? क्या आपके यहाँ भी कोटा सिस्टम लागू हो गया है, सिर्फ फुटबॉल चल रहा है? देखिए ब्रजेश जी, किसी तरह की कोई देरी का सवाल नहीं है। ये एक क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। जिस तरह से बूथ से लेके मंडल तक के चुनाव संपन्न हुए और मंडल के चुनाव के उपरांत
जिले के चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षकों द्वारा सभी जिलों में अपेक्षित श्रेणी के लोगों की राय शुमारी की गई और उस रिपोर्ट को प्रदेश कार्यालय में सबमिट कर दी गई। उस रिपोर्ट के आधार पर पार्टी ने जो क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं उनके अनुसार ही उन नामों का चयन हो रहा है। एक एक जिले में 15, 20, 25, कई जिलों में तो 30 तक नेताओं के नाम सर्वे के आधार पर और रायशुमारी के आधार पर आए। अब उनमें से नाम छांटना, और ये भारतीय जनता पार्टी है जो पूरी तरह केडर आधारित पार्टी है। यहाँ गुटबाजी खेमेबाजी नहीं चलती है कि बिंद का हिस्सा है तो राहुल भैया का हो गया, महाकौशल है तो कमलनाथ जिस चाहे को बना दे, मध्य भारत है तो दिग्विजय सिंह किसी को भी बना दे। तो इस तरह की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकती है। यहाँ तो प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन होता है और मूल्यांकन के आधार पर ही जिम्मेदारी दी जाती है और किसी तरह की देरी का कोई सवाल नहीं है। तो एक तारीख क्यों नहीं बता देते? बड़ा भोला जवाब है आपका अजय, गले नहीं उतर रहा है। देखिए ब्रजेश जी, हमने नए साल में 2 जनवरी के बाद से जिला अध्यक्ष के लिए रायशुमारी के लिफाफे खोलना चालू किए हैं और आज मुश्किल से 1 हफ्ता निकला है। तो किसी तरह के विलंब का कहीं कोई सवाल नहीं है। नियत प्रक्रिया के तहत, लेकिन क्योंकि पड़ोसी राज्य में भी हो गए ना, छत्तीसगढ़ में भी हो गया, हिमाचल में भी कुछ जगह हो गए हैं। मध्य प्रदेश तो आदर्श संगठन है, सबसे पहल करता है, शुरुआत करता है हर चीज की, फिर क्यों देरी? तो कहीं ना कहीं जब धुआं उठ रहा है तो आग लगी होगी ना। देखिए ब्रजेश जी, कहीं देरी का कोई सवाल नहीं। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बने और 1 लाख से ज्यादा सक्रिय सदस्य बने, जो देश में सबसे अग्रणी है। ऐसे में मंडल और बूथ तक बिना किसी विरोधाभास के चुनाव हुए। जिला अध्यक्षों के मामले में केवल क्राइटेरिया फुलफिल करना और सभी की राय का सम्मान करने की बात के आधार पर ही नामों का चयन हो रहा है और मुझे लगता है आगामी 1 दिन के अंदर ही ये नाम सामने आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में केवल और केवल कार्यकर्ता और कैडर के आधार पर काम होता है। यहाँ कोई खेमेबाजी गुटबाजी नहीं होती है। ठीक, तो अमित जी, उनके यहाँ कोई खेमेबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, सूची जारी कर देंगे। लेकिन क्या आपके यहाँ गुटबाजी नहीं है? वो कह रहे हैं आपके यहाँ तो सिस्टम चलता है, कोटा सिस्टम, अजय सिंह अलग, कमलनाथ जी अलग, दिग्विजय सिंह के अलग, उस हिसाब से नियुक्तियां होती हैं। और अब तो आपके अपने ही सवाल उठा रहे हैं, बैठकों में सवाल उठा रहे हैं, नियुक्तियों पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए अजय भाई हमारे बड़े भाई हैं, जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। यदि हमारे यहाँ गुटबाजी है, विंध्य में ये है, बुंदेलखंड में ये है, तो अजय भाई भी पहले कभी हमारे यहाँ प्रवक्ता बने थे तो वो किसके कोटे से बने थे ये बता दें। दूसरी बात ये है कि अब वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और कैडर बेस पार्टी ब्रजेश भाई कभी भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, लेकिन 2020 के बाद से या यूं कहें 2014 के बाद से अब कहीं भी ना कैडर है ना बेस है। अब तो जो नए आए हुए लोग हैं वो पूरी तरीके से पार्टी पे कब्जा जमा चुके हैं और ये धरातल पर दिख भी रहा है। सागर में पूर्व गृह मंत्री, वरिष्ठतम नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि भाई नए जो लोग कांग्रेस से आए हैं उसको संगठन स्वीकार कर ले तो कर ले, मैं तो नहीं करूंगा। सतना जिले में ये बात हो रही है, मुझसे 2 लाख रुपए ले लिए और मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया। टीकमगढ़ की हम बात करें, छतरपुर की, तो वहां के केंद्रीय मंत्री और विधायक के खिलाफ लड़ाइयां चल रही हैं। रीवा में स्थानीय विधायक और सांसद के बीच लड़ाई चल रही है। तो ये अब ना कोई कैडर बचा है ना बेस बचा है, ये तो अब स्वार्थ की लड़ाई बनकर रह गई है। वरना कभी इतना समय भारतीय जनता पार्टी में नहीं लगा है। ये हम इसकी स्वीकारोक्ति करते हैं कि भाई ये जो आरोप अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहे हैं कि नई भाजपा और पुरानी भाजपा का जो है वो संघर्ष अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आप कल्पना करिए, क्या कभी ऐसा हो सकता था कि प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर ही आरोप लगा दिए जाए? भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि वो तो अभी 4-5-6 साल हुए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में आए हुए, मैंने तो 40 साल तक खून से सींचा है इस पार्टी को। हालांकि हम ये अपेक्षा करते हैं, सत्ताधारी पार्टी है और चूंकि अपने आप को सबसे बड़ा संगठन बताते हैं ये लोग, लेकिन उस पर भी सवाल उठे थे। कल्पना करिए आप कि कांग्रेस विधायक तक को इन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना दिया था साहब, जहां पे शुरुआत से ही गड़बड़ियां चल रही हैं, सरकारी कर्मचारियों को ही सदस्य बना दिया गया हो। और मुझे तो ये लगता है कि अब पता नहीं कितनी पर्चियां आएंगी। मुख्यमंत्री तो पर्ची वाले ही हैं। गुटबाजी है कि नहीं?
जो तमाम तरह के जी। सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल तो उनसे ले लेंगे, जवाब ले लेंगे अजय जी से, हाँ, लेकिन थोड़ा अपने हाँ। संगठन पर भी प्रकाश डाल दीजिए। आज जीतू पटवारी कह रहे हैं अनुशासन जरूरी है संगठन के लिए, अजय सिंह आज ही सवाल उठा रहे हैं, बरैया कुछ कह रहे हैं, आरिफ मसूद कह रहे हैं कि साहब हिंदुओं की बात करते हैं सिर्फ, तो ये देखो गुटबाजी नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अभी 3-4 दिन पहले एक बात आई थी कि साहब कमलनाथ जी नाराज। कमलनाथ जी ने सामने आके खंडन कर दिया कि कहीं कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि बाकी जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, वो जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में बैठकर इस बात को कर रहे हैं, ना कि वो भूपेंद्र सिंह जी की तरह ये बोल रहे हैं कि बीडी शर्मा जी तो अभी 5-6 साल हुए उनको आए हुए, मैं उनसे सीनियर हूं। पार्टी की यदि कोई बात होती है तो पार्टी के फोरम पे रखी ना अजय सिंह जी ने बात। ऐसा तो नहीं है कहीं चौक चौराहे पे या भूपेंद्र सिंह जी ने जैसे सागर में बात कह दी, प्रदेश कार्यालय में नहीं कही, मीडिया के सामने कही। तो कम से कम लोकतंत्र तो जिंदा तो है हमारी पार्टी में। चलिए जवाब दीजिए अजय जी, वाजिब सवाल है कि भाई आपकी तरह थोड़ी नहीं बोल रहे हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, वो तो अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। देखिए, अजय सिंह जी ने अभी 1 महीना भी नहीं बीता होगा, सार्वजनिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जिन्होंने पार्टी का बंटाधार कर दिया उन्हीं के हाथों में पार्टी चल रही है। तो अगर वही पार्टी फोरम कहलाता है कांग्रेस में, तो उसको फोरम मान लेते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं इस बात पे। वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं ना कि आप केडर बेस पार्टी नहीं बची आपकी बीजेपी, और ये भी खुलासा कर दीजिए कांग्रेस में आप किस कोटे से थे। देखिए ब्रजेश जी, ये कांग्रेस के नेता हमेशा आत्म मुक्त अवस्था में रहते हैं, कभी भी सच्चाई स्वीकार नहीं करते। हमारी सदस्यता अभियान, हमारे संगठन पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 20 साल से लगातार भाजपा लोकसभा और विधानसभा सारे चुनाव जीत रही है, ये आपको दिखाई नहीं देता है। मध्य प्रदेश में 29-0 से आप हारे हुए हो, ये दिखाई देता है कि ये भी किसी स्वप्न में हो आप। तो कांग्रेस के नेताओं को हमेशा इस स्वप्न से बाहर निकलना चाहिए। और मैं कांग्रेस में प्रवक्ता नहीं था, मैं उपाध्यक्ष था मीडिया विभाग का, तो निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी थे, तो उन्हीं ने बनाया होगा। ये तो एक चलती हुई प्रक्रिया है, उसके बिना कैसे बन सकते हैं। मतलब आप कमलनाथ जी के गुट से थे, ये मान सकते हैं। देखिए मतलब कांग्रेस इससे तो अमित जी आप स्पष्ट कर रहे हैं कि हाँ गुटबाजी है, कमलनाथ जी गुट से वो थे, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। मैं तो उनकी बात को पूछना चाह रहा हूं, मैं चैनल पर बैठकर वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अमित जी ऐसा करो, अब आप कांग्रेस के नेताओं की चिंता करो, भाजपा के नेताओं की चिंता करोगे तो कांग्रेस 29-0 ही लाती रहेगी हमेशा। तो हमें अजय भाई हमें तो आपकी भी चिंता है कि आप जल्द से जल्द बीजेपी में उपाध्यक्ष बन जाओ, जो हमारे सम्मान था आपका। हम ये चाहते हैं कि आप जल्दी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष बनो भारतीय जनता पार्टी में। आपके यहाँ जो सिर्फ फुटबॉल हो रही है उसकी चिंता करो। आप कह रहे हो कमलनाथ ने खंडन कर दिया, जयवर्धन सिंह ने तो स्वीकार कर लिया उनके खंडन से पहले कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए वो इस तरह की रायशुमारी और सलाह देते रहते हैं। तो लेट हो गए कमलनाथ जी खंडन करने में। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह धड़ों पे, अगली बार आपसे पूछकर खंडन कर दिया करेंगे अजय जी। ये अमित जी, ये कोई ऐसी बात नहीं जो आपको स्वीकार करने से इनकार करना चाहिए। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। क्या विंध्य, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल, मध्य भारत, अलग अलग नेताओं को ठेकेदारी देके काम नहीं चलता है कांग्रेस में। ये आज से नहीं, जब आपका जन्म नहीं हुआ होगा उस समय से चलता है। तो ये नेताओं के जयकारे आपने सालों लगाए अजय भाई, उन्हीं नेताओं के जयकारे आपने सालों लगाए। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं। आप तथ्यों को उसी प्रदेश ठीक है अजय जी, अमित जी आ रहा हूँ, दूसरे दौर में आता हूँ आपके पास, आता हूँ अमित जी, अजय जी। केडर और संगठन होता है, ठीक, वह व्यक्ति आधारित काम नहीं होता है। आपने कितने दिन संघ के लिए काम कर दिया? आपने कितने दिन संगठन के लिए काम कर दिया अजय भाई? अमित जी, तो जब संगठन के लिए काम करेंगे तभी मूल्यांकन करेगा संगठन। इसमें आ रहा हूँ अजय जी, अजय जी, अमित जी आ रहा हूँ, दूसरे दौर में आता हूँ। प्रभु जी, दोनों ही दल पर गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं, गुटबाजी से जूझ रहे हैं। क्या इससे संगठन को नुकसान हो रहा है? क्योंकि आज जीतू पटवारी भी स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने ऐसी स्वीकार तो नहीं की है अभी। क्या असर देख रहे हैं इसका? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी में भी वही गुटबाजी होने लगी है जो पहले कांग्रेस में हुआ करती, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी अजय सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 1.5 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या हो गई, एक एक जिले में यदि जिला अध्यक्ष के लिए 30-30 दावेदार यदि के नाम उनकी जो सर्वे एजेंसी और रायशुमारी में आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ के नेता में कितनी मतभिन्नता होगी। वो एजेंसी वाले तक दिग्भ्रमित हो चुके हैं कि जो 30 नाम दे रहे हैं, तो ये अपने आप में सवाल होता है। विधानसभा चुनाव के लिए नहीं देते वो 30 नाम, विधानसभा चुनाव के लिए भी 3-4 नाम दिए जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दिए जाते।
कि इनमें से किसी एक को टिकट दे दीजिए, वो विधायक बनेगा का चुनाव लड़ेगा। और यहाँ यदि 30-30 नाम यदि उनकी सर्वे एजेंसी दे रही तो ऐसी एजेंसियों को तो खारिज कर देना चाहिए पहले तौर पर। और या फिर ये बीजेपी में इतनी भयंकर गुटबाजी हो चुकी है कि जो उसके कारण इस तरीके की स्थितियां बन रही कि आप रायशुमारी की ही पर्ची निकालने में आपको 10 दिन लग गए। उस पार्टी को जहाँ पे कि तत्काल फैसले हुआ करते थे, और अभी तक आपकी जो रायशुमारी की पर्ची का पूरा समाधान नहीं कर पाए, अभी तक आप जिलाध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए दिल्ली तक चर्चा करनी पड़ रही है, आपको लोगों से बात करनी पड़ रही है, नेताओं से। तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी में जो है ये बुराई आ गई जो पहले हुआ नहीं करती थी बीजेपी में। बीजेपी का अपना एक संगठन का चेहरा होता था, संगठन की चाल होती थी, वो चाल बदल गई है। इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है बड़े नेताओं का है जो बाहर से आए हैं। बहुत बड़ा योगदान शायद इस बात का भी है कि आप लगातार सत्ता में रहे तो बहुत सारे नेता आपके बड़े कद के नेता हो गए हैं। विपक्ष में रहते तो संघर्ष करना पड़ता है, किसी एक के हाथ में लीड होती है और तमाम लोग लगे रहते हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो आप 30-35 तो आपके मंत्री हैं, वो स्वाभाविक तौर पर स्वयंभू जो है सेनापति की भूमिका में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनकी अपनी टीमें चलने लगती हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण एक दुर्गुण जो आ गया, तो उसकी वजह से शायद बीजेपी इस स्थिति पे खड़ी हुई है कि अपने निर्णय नहीं ले पा रही है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, खुला खेल फर्रुखाबाद ही है। अमित भाई चाहे कुछ भी बोले, वहाँ के लोग चाहे अंदर वही बात बोलते हैं, बाहर भी वही बात बोल देते हैं। बीजेपी में ये नहीं होता है, बीजेपी में अंदर बोलेंगे वो बाहर नहीं आती है, इसलिए उनको बाहर बोलना पड़ता है। बाहर बोलने लगे हैं हाँ, बीजेपी इसलिए उनको बाहर बोलना पड़ता है क्योंकि वो कमरे के अंदर जो बात करते हैं वो बात बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि जो बताएगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अजय भाई बहुत सारी मीटिंगों में होते हैं, वहाँ की बात बाहर यहाँ नहीं बोल सकते। वो चाहे तो बहुत कुछ हमको सामने यहाँ पे बीजेपी का खोल सकते हैं, लेकिन खोल नहीं पा रहे हैं वो, क्योंकि जैसे खोलेंगे वैसे ही जो है संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन वहाँ कांग्रेस में ऐसा नहीं है। वहाँ तो आप जो अंदर ना भी बोले तो भी बाहर मीडियम बोल दीजिए कि मैं ऐसा बोल के आया, तो वो बड़ी खबर है। तो निश्चित तौर पर वहाँ पे तो ज़्यादा ही घमासान है। कांग्रेस का कल्चर ही यही है। कमलनाथ जी ने बोला, निश्चित तौर पर बोला, उसको जयवर्धन सिंह जी ने उसकी पुष्टि की। उनने इस बात पे ऐतराज जताया कि उनके यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष बदल दिए गए उनकी सहमति के बिना। अरे भैया, संगठन का अध्यक्ष है, उसको संगठन चलाना है, वो अपनी मर्जी से संगठन के हिसाब से अध्यक्ष बनाएगा कि कमलनाथ जी के हिसाब से अध्यक्ष बनाएगा। अजय सिंह राहुल को आपत्ति है कि आप प्रभारी क्यों बना रहे हैं, आज की बैठक में उनने बोला। फूल सिंह बरैया को जातिवादी उसको है कि ब्राह्मण हमको वोट नहीं दे रहे हैं, पार्टी के लोग ही हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आरिफ मसूद को जो है अपने अल्पसंख्यकों का सवाल लेके खड़े हुए हैं। ये जो वो सवाल है जो सामने आए हैं, जबकि बैठक किस बात पे हो रही थी और सवाल क्या है? हाँ, तो ये जो है अपना रोना जो कांग्रेस का नेताओं का, तो वहां पे वो चलता ही रहता है। आम उनकी आप देखिए ना, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को अजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को यदि ये समझाना पड़ा हो कि जो भी नियुक्तियां की गई हैं प्रभारी को संविधान के हिसाब से की, संविधान बदलवा लीजिए आप, जो संविधान है मैं तो उसको फॉलो करूंगा। तो आप इससे बड़ी बात आप क्या समझ सकते हैं कि कांग्रेस में किस स्तर की गुटबाजी है कि वहां के नेता प्रदेश अध्यक्ष को दरकिनार करके भरी मीटिंग में उसके निर्णय पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चाहे पिछली बैठक में कमलनाथ ने खड़े किए हों, अभी आरिफ मसूद और ये अजय सिंह राहुल जैसे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जब फूल सिंह बरैया जिनको आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए पार्टी में। तो इस तरीके लोग यदि सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर निश्चित तौर पर गुटबाजी का स्तर तो वहाँ ज़्यादा है। बीजेपी में फिलहाल अभी जब जिलाध्यक्ष की सूची आ जाएगी उसके बाद हमको समझ में आएगा कि बीजेपी में क्या हो रहा है। क्योंकि यदि एक जिले से 30 दावेदार हैं तो बनना तो एक ही को जिलाध्यक्ष है, एक जिले में 30 जिलाध्यक्ष तो बना नहीं सकते हैं। तब बीजेपी का हमको जो है कमल जो है कैसा खिल रहा है वो दिखाई देगा। चलिए, अमित जी के यहाँ तो कल्चर है अजय जी, लेकिन जवाब आप दीजिए कि ये बुराई आपके यहाँ भी आ गई, 30-30 नाम एक जिले से, तो ये गुटबाजी का ही परिणाम है। देखिए ब्रजेश जी, कहीं गुटबाजी का सवाल नहीं है। जिलों में जिस तरह की रायशुमारी के लिए अपेक्षित श्रेणी रखी गई थी, मंडल से लेके मंडल के एक मंडल के प्रतिनिधि भी बनाए गए थे, साथ ही सभी विधायक, पूर्व के उम्मीदवार, सांसद, पूर्व सांसद, सभी पूर्व अध्यक्ष, तो कई जगह रायशुमारी के लिए 100 से अधिक लोग अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ता थे। तो ऐसे में कई जगह अधिक नाम आना और साथ में पार्टी द्वारा संविधान के हिसाब से भी महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को भी ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जा रहा है। इस वजह से भी सभी वर्गों के रायशुमारी में नाम लिए गए हैं। अजय भाई लगाते हो अजय जी, अजय भाई, बावजूद आपको मंडल अध्यक्ष बदलना पड़ रहे हैं। अजय भाई, मेरा भी एक सवाल है, जब आपको राज्यसभा में भेजना होता है तो जो है जबलपुर की जिन सुमित्रा वाल्मीकि को भेजते हैं तो उनके बारे में प्रदेश के नेताओं को नहीं पता होता है। मुख्यमंत्री उस समय के सवाल करते हैं कि ये कौन है, तो आप उसमें तो आप ऐसी कोई रायशुमारी नहीं करते हो जिनको कि देश की सर्वोच्च फोरम पर भेज रहे हैं। और मामूली से जिलाध्यक्ष 62 जिलाध्यक्ष बनाने हैं आपको, हर 2-3 साल में आपको जिलाध्यक्ष बनाने हैं और बीच बनाने के बाद अभी इनमें बहुत सारे हटाए जाएंगे, बदले जाएंगे। उसके लिए इतनी तगड़ी प्रक्रिया कि चुनाव आयोग आपके सामने शिरोधार्य हो जाए।
देखिए प्रभु जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेती है वो समाज में एक लंबा मैसेजिंग होती है। तो चाहे सुमित्रा वाल्मीकि जी को राज्यसभा मेंबर बनाना हो, तो राष्ट्रीय स्तर पे कामों का मूल्यांकन लंबे नहीं, हम समय तो तक आपकी किया प्रक्रिया जाता पे है बात और कर रहे उसके हैं, आधार उनके पर योगदान निर्णय पे नहीं। लिया जाता है। प्रक्रिया जो आपने बताई कितनी लंबी प्रक्रिया करने की जरूरत पड़ी, तो जब बड़े फोरम के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपना रहे हो आप, तो इसके लिए जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, इनके लिए इतनी और तगड़ी इतना प्रक्रिया अपनाने के बाद प्रभु जी आपको बदलना पड़ रहा है, मतलब नहीं गलत नहीं, प्रक्रिया से आ गया। प्रक्रिया हो इतनी सकता है, स्कूटनी के बाद दिखाई ना दे रही हो, लेकिन आपकी ज्यादा उम्र बता के लेकिन लोग बन राज्यसभा- जाते हैं, फिर आपको हटाने पड़ते हैं। कुछ तो देखिए, लोचा है मंडल पार्टी के अध्यक्षों- अंदर। मंडल अध्यक्षों के कुछ परिवर्तन की अच्छा, जो आप ये आपने स्वीकार बात कही करते हैं तो ना, बिल्कुल लोचा सही है आपका उसको- क्राइटेरिया नहीं, और नहीं, सब नहीं, चीजों के और बाद बाहर भी। बाहर से आए लोगों की वजह से गुटबाजी बढ़ गई है। देखिए ब्रजेश जी, मंडल अध्यक्षों में कुछ परिवर्तन हुए हैं, उसके लिए जो मौजूद कारण थे, कई जगह शिकायतें आई। कुछ मंडल अध्यक्षों के कुछ ऐसे मामले आए या उम्र के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठे, इसलिए पार्टी द्वारा तो तत्काल आपकी निर्णय पार्टी लेके के बदल लोग दिया गया। पार्टी के हम साथ इनमें फर्जीवाड़ा समझौता नहीं धोखाधड़ी करेंगे। करते हैं अजय भाई। आपकी पार्टी के समझौता इतने नहीं। समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उम्र छुपाते हैं, वो तो अमित जी कह ही रहे शिकायतें, हैं, अपराध केडर पार्टी छुपाते नहीं बची हैं। अब वो। देखिए, अगर किसी ने भी किसी तरह का प्रपंच करने की कोशिश करी तो पार्टी द्वारा तत्काल निर्णय लिया गया। हमने किसी गलत चीज को संरक्षण नहीं दिया गया। नहीं, पार्टी निर्णय नहीं लिया अजय भाई, शिकायत तो हुई उनकी कैसे- सूची कैसे आने के निर्णय बाद। करके। अजय भाई, पार्टी निर्णय नहीं लिया, उनकी सूची आने के बाद प्रमाणित शिकायतें की गई, 100 से ज्यादा शिकायतें हुई, उसके बाद आपने पार्टी को कार्रवाई मजबूरी में करनी पड़ी क्योंकि वो मीडिया में आ गई। शिकायतों के आधार पर निर्णय लिया गया। कांग्रेस पार्टी में तो निर्णय भी नहीं लिया, चाहे शिकायतें हो जाए चाहे कुछ हो जाए, सभी अपराधियों को बड़े से बड़े पद दिए जाते हैं। तो हम तो स्वीकार करते हैं कि जो क्राइटेरिया में ठीक। फिट नहीं थे उनकी चलिए, शिकायतें समय कम है आई, तो अमित जी से प्रमाण जवाब इनके ले आधार लेते हैं। पर अमित बदला जी, गया। आपके यहाँ तो कल्चर ही हो गया है गुटबाजी का, और वो कह रहे हैं शिकायतें आपके यहाँ होती हैं तो आप तो कार्रवाई भी नहीं करते, वो तो कार्रवाई भी कर देते हैं। देखिए, प्रभु पटेरिया जी बड़े भाई हैं हमारे और बहुत सारी चीजें हम उनसे सीखते हैं, लेकिन मेरे अल्प ज्ञान के अनुसार जिस तरीके से ये बात सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी में जो है वो बातें कमरे के अंदर होती हैं, यदि कोई बाहर करेगा तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी के खिलाफ विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। वीरेंद्र कुमार जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि भाई आप मुझे ये बताइए मक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। भूपेंद्र सिंह जी ने बीडी शर्मा जी के खिलाफ ओपनली कहा, है ना। और हम रीवा की बात करें तो अभी जो वर्तमान के विधायक हैं पटेल साहब, उन्होंने भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। अरे अमित भाई, अब समझे नहीं, अमित भाई अंदर की बात बाहर नहीं आती है, इसलिए उनको बोलना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि यदि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कोई बैठक हो रही है तो बैठक तो इसीलिए हो रही है ना कि जो लोग अपने मन में जो भी सवाल है वो बात खुलकर करें। भाई, हमारे प्रदेश कांग्रेस की बैठक में प्रदेश कांग्रेस के नेता ही तो बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो बात होगी नहीं। तो जिसके मन में जो भी बात है वो लोग सामने रखते हैं, इसमें बहुत कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं होना चाहिए। इसमें क्या गलत है? पीसीसी में हो रही है, कांग्रेस के नेता अपनी बात रख रहे हैं, पार्टी फोरम पर अपनी बात रख रहे हैं, तो इसमें किसको आपत्ति होना चाहिए? भाई, आपत्ति उनको होना चाहिए पहले अजय भाई अपना घर देखें। हालांकि अभी तो वो नए गए हैं वहां पर, भूपेंद्र सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई कराएं, टीकमगढ़ में कार्रवाई कराएं, रीवा में कार्रवाई कराएं, अजय विश्नोई जी के खिलाफ कार्रवाई करें, तब हम मानेंगे ये कैडर बेस्ड पार्टी है। ठीक है, चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुटबाजी दोनों ही दलों में है, एक दल में कम है तो दूसरे दल में ज़्यादा नजर आती है, लेकिन क्या ये गुटबाजी निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है? और इस पर दोनों ही दलों को विचार करना चाहिए। जैसे जीतू पटवारी कह रहे हैं कि अनुशासन जरूरी है किसी भी संगठन के लिए, तो कांग्रेस अनुशासन में बदलने जा रही है, और क्या बीजेपी में अनुशासन टूट रहा है? इस पर उसे ध्यान देना चाहिए। बहरहाल मुद्दा तो है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखती रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।